उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने गेंद राहुल गांधी के पाले में डाल दी है। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में आजाद साहब की जो हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं उनकी बात ना हो जाए, इस बारे में हम लोग नहीं कहेंगे। हम इंतजार करेंगे कि उनकी उनसे बात हो और उसके बारे में फिर हम बोलेंगे। आज कांग्रेस कुछ बताने की हालत में नहीं है, जबकि कल तक गठबंधन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। गठबंधन में पेंच तब फंस गया जब अखिलेश यादव ने 191 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। करीब 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जहां के मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं। इस बीच गठबंधन का ऐलान करने लखनऊ पहुंचे राज बब्बर को दिल्ली बुला लिया गया। हालांकि बाद में बातचीत के लिए उन्हें वहीं रुकने को कहा गया। उधर समाजवादी पार्टी के तेवर भी बदल गए। मैं इतना जानता हूँ कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी का सम्मान। गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, सीधा सवाल है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अनुकंपा हो सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस को 110 सीटें देने को तैयार हैं, जबकि कांग्रेस 135 सीटें चाहती है। रजत राकेश टंडन के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। गठबंधन में खींचतान के संकेत उस वक्त ही मिल गए थे जब समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने पहले 300 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान दिया और फिर पलट गए। नंदा के बयान से ये साफ हो गया कि कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन आज 191 और फिर अगली लिस्ट में 18 और उम्मीदवारों का ऐलान कर समाजवादी पार्टी ने पेच फंसा दिया। उसने मथुरा, खुर्जा, हापुड़, शामली, सियाना, स्वार और टाडा में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इन सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। मथुरा से कांग्रेस के प्रदीप माथुर 4 बार से विधायक हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। स्वार सीट से आजम खान के बेटे को सपा का टिकट दे दिया गया। अखिलेश यादव ने नोएडा, गाजियाबाद की सीटें भी नहीं छोड़ी, जबकि यहां की शहरी सीटें कांग्रेस मांग रही थी। अंदर की बात यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़े का फायदा उठाकर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और समाजवादी पार्टी को पता चल चुका है कि कांग्रेस के लिए भी गठबंधन करना मजबूरी है। लिहाजा कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किए बिना उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा करके कांग्रेस को 2 टूक संकेत दिया कि गठबंधन करना है तो करो, वरना साइकिल अकेले भी चलने को तैयार है। जहां तक कांग्रेस की जीती सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का सवाल है तो रामपुर की स्वार सीट पर कांग्रेस के टिकट पर नवाब काजिम अली जीते थे, जो अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की बाकी सिटिंग सीटों पर उम्मीदवार आगे भी बदले जा सकते हैं, लेकिन अब गठबंधन की पहल कांग्रेस को ही करनी होगी। अखिलेश यादव ने एक दिन में 209 उम्मीदवारों का ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया। आज सुबह 191 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और शाम होते होते 18 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट आ गई। समाजवादी पार्टी अब तक 209 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में शिवपाल यादव को इटावा की जसवंत नगर सीट से और आजम खान को रामनगर से टिकट दिया गया। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट से अतीक अहमद का नाम काट दिया गया, लेकिन 18 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट में कई बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। अभय सिंह और आनंद सेन को टिकट दिया है। अभय सिंह बाहुबली नेता हैं, जबकि मित्र सेन यादव के बेटे आनंद सेन किडनैपिंग और मर्डर जैसे आरोपों में घिर चुके हैं। पवन पांडे को अयोध्या से टिकट दिया गया है। पवन पांडे को शिवपाल ने एमएलसी आशु मलिक को पीटने के आरोप में पार्टी से निकाला था। इनके अलावा बेहद संगीन इल्जाम के आरोपियों को भी टिकट दिया गया है। नगीना से मनोज पारस पर गैंगरेप और अपहरण, फर्रुखाबाद सदर से विजय सिंह पर हत्या, मुजफ्फरनगर के चरथावल से मुकेश चौधरी पर हत्या के प्रयास का और कैराना से नाहिद हसन पर हत्या के प्रयास और अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। दूसरी लिस्ट में बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी टिकट दिया गया है। राकेश कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। आज भले ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कई दागी और बाहुबली हैं, लेकिन अखिलेश अक्सर दागियों का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने ही मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय को खारिज कर दिया था। इसके चलते ही उनका अपने चाचा शिवपाल यादव से झगड़ा बढ़ा था। 26 दिसंबर को मुलायम ने उन्हें जो लिस्ट दी थी, उसमें से उन्होंने अतीक अहमद समेत कई दागियों के नाम काट दिए हैं। इससे पहले 2012 के चुनाव से पहले अखिलेश ने समाजवादी पार्टी से डीपी यादव की एंट्री नहीं होने दी थी।
अंदर की बात यह है कि अखिलेश यादव को सिर्फ उन्हीं दागियों से परहेज है जो उनके बजाय शिवपाल यादव के करीबी हैं। ये सच्चाई अखिलेश यादव को भी पता है कि दोबारा सत्ता में आने के लिए विधायकों का जीतना जरूरी है और यूपी के कई इलाकों में बाहुबली नेता ही दमदारी से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव को पूर्वी यूपी के सबसे बड़े बाहुबली राजा भैया के समर्थन से परहेज नहीं है। उन्हें पवन पांडे और आनंद सेन से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दागी होने के बावजूद ये लोग अखिलेश यादव की टीम में फिट है। पवन पांडे को तो उन्होंने पार्टी से बर्खास्त होने के बावजूद मंत्रिमंडल से नहीं हटाया था।